हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज तारीख हो गई 6 मार्च 2021 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। काफी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सरकार ने दोस्तों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ नए नियम भी बनाए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह को लेकर भी अपडेट है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। मौसम समाचार भी जानेंगे। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ चेतावनी है और किसान आंदोलन पर भी नया अपडेट आया। क्या है एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए एक नई पहल है सरकार की। अब आंगनबाड़ी में महिलाओं और बच्चों को मिलेंगे ताजे फल सब्जियां, वाटिकाएं बनना हुई शुरू। जी हाँ, अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पैकेट बंद आहार मिलता था, लेकिन अब इन्हें ताजे फल और सब्जियां भी खाने को मिलेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है ना, उनमें पोषण वाटिकाएं बनाने की तैयारी चल रही है। और इस नई पहल के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों में ही फल सब्जियां उगाए जाएंगे और ताजा औषधीय जड़ी बूटियां वाले पौधे भी उगाए जाएंगे, जिससे कि क्या कि बच्चों को इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और अच्छी खाने की चीजें बच्चों को मिल पाएगी, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश भर में तकरीबन 13,77,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उन पर यह नई सुविधा शुरू होगी। चलिए अगली खबर देखिए आप। नौकरी की बात है। अगले 5 साल में इस क्षेत्र में होंगे 7.5 करोड़ जॉब्स। अब करनी होगी ये तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगले 4-5 साल में कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा नौकरियां आने वाली प्राइवेट क्षेत्र को लेकर, तो इस पर एक हाल ही में सर्वे में इस बात का पता चला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर 7.5 करोड़ नौकरियों की जगह ले ली गई। ये जो मशीनरी है ना, इंटेलिजेंस वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह, ये लोगों की नौकरियां खा जाएंगे। और उसके बाद होगा क्या, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई और एमएल स्पेशलिस्ट, प्रोसेस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, इन क्षेत्रों में ज्यादा नौकरियां आएगी। तो आप भी चाहें तो अपने बच्चों को, छोटे मोटे जो बच्ची हैं, उनको इन फील्ड की एजुकेशन दिला सकते हैं ताकि फ्यूचर उनका ब्राइट रहे। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। देखिए 7 मार्च को मनाया जाएगा जन औषधि दिवस। पीएम मोदी करेंगे लाभार्थियों से बातचीत। जी हाँ, लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की लगातार प्रयास चल रहे हैं अभी भी। और इसी कड़ी में सरकार ने देश भर के विभिन्न हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया। और इस जन सेवा को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। जन औषधि दिवस के मौके पर 7 मार्च की सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसके लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। और केंद्र सरकार और इसकी योजना को विस्तार करने की प्लानिंग में, मतलब कि जन औषधि केंद्र वगैरह को और देश में बढ़ाया जाए, है ना। चलिए बात करें अगली खबर। देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में एक नया नियम है। अब सभी बड़े मंदिरों में श्रद्धालु जो है वो ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे और पूजा अर्चना भी कर सकेंगे। झारखंड राज्य के जितने भी मंदिर वगैरह है ना, उनमें ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और इसके तहत श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए अब हर एक बड़े मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और पूजा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद इसकी तैयारी में जुट गया है। अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। प्लेटफॉर्म टिकट के हाल ही में दाम बढ़े थे, आपको पता होगा। इस पर रेलवे का एक नया बयान निकल कर आ रहा। रेलवे का क्या कहना है कि ये दाम क्यों बढ़े हैं और कितने समय तक के लिए बढ़े हैं। दरअसल 1-2 दिन पहले खबर आई थी दोस्तों की रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में 3 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। पहले 10 रुपए थे, उनकी जगह अब 30 रुपए कर दिए। लेकिन रेलवे का ये कहना दोस्तों की ये बढ़ोतरी अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी बढ़ोतरी है। परमानेंट इतने टिकट के दाम नहीं रहेंगे, ठीक है ना। रेलवे का यह कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोगों की भीड़ भाड़ को थोड़ा कम करने के लिए यह कदम उठाया गया और इसीलिए चार्ज बढ़ा दिया गया है। 50 रुपए तक भी हो गई है कई जगहों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत। तो रेलवे का यह कहना है कि यात्रियों की भीड़ ज्यादा नहीं रहे, इसलिए रेलवे ने यह नया कदम उठाया है। टेम्परेरी चार्ज है, इसको वापस कम कर दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और इसके अलावा रेलवे यात्रियों के लिए और एक खुशखबरी देखिए दोस्तों, रेल टेल योजना के तहत 4000 रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई की सर्विस शुरू हो चुकी है। रेलवे पीएसयू रेल टेल ने गुरुवार से अपनी प्रीपेड वाईफाई सर्विस को शुरू कर दिया। और इसके तहत फिलहाल देश भर के 4000 रेलवे स्टेशनों पर यात्री पहले पेमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का उपयोग कर पाएंगे। पहले 30 मिनट तक तो इंटरनेट फ्री रहेगा और इसके बाद 34 MBPS स्पीड तक के लिए उपभोक्ता को बेहद कम शुल्क का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप अलग अलग रेट और वाईफाई के प्लान्स। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से स्मार्ट टीवी वगैरह खरीदना महंगा हो सकता है। कितनी कीमत बढ़ सकती है। दरअसल अगर आप भी टीवी वगैरह की खरीदने की सोच रहे हैं ना, आपके घर में कोई LCD LED वगैरह स्मार्ट टीवी लाने की सोच रहे हैं, तो 1 अप्रैल से पहले ले आए, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से टीवी महंगा हो सकता है। इनकी कीमतों में तकरीबन 2000 से लेकर 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में तेजी से स्मार्ट टीवी का चलन बढ़ रहा है। वहीं पिछले 8 महीनों में टीवी की कीमत में करीब 300% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कीमत बढ़ने की वजह क्या है, तो टीवी पैनल की कीमत पहले से ही करीब 300% ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में 5% के अतिरिक्त इजाफे से स्मार्ट टीवी की डिमांड में कमी दर्ज की जा सकती है। इसके मुख्य वजह वैश्विक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की कमी को बताया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ धातुएं भी महंगी हुई हैं, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के चलते टीवी भी महंगा हो सकता है।
ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जेके टायर जो आते हैं ना, उस कंपनी की एक नई पहल है। अब घर के दरवाजे पर आपको ये सर्विस मिल जाएगी। दरअसल जेके टायर ने ऑनलाइन और ऑफलाइन डोर स्टेप टायर डिलीवरी और फिटमेंट सेवा के लिए कार देखो और ऑटो ब्रिक्स के साथ एक पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के बाद जेके टायर कार देखो और ऑटो ब्रिक्स के नेटवर्क के द्वारा कस्टमर के घर तक पहुंच जाएंगे। तो ये जेके टायर्स जो अब आपको होम डिलीवरी की सर्विस भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। बार बार मकान बदलने वाले लोगों को राहत मिली है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी अब आधार में आप पता अपडेट कर पाओगे। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो 2 महीने कहीं पर रहते हैं, 6 महीने कहीं पर रहे, फिर उनका पता बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है। बहुत से लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, बहुत से लोगों को शौक होता है। तो उन लोगों के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप मकान का पता बदलते हो, यानी कि अपने रहने की जगह बदलते हो, तो एड्रेस भी आपका बदलेगा, जाहिर सी बात है। ऐसे में आपको आधार कार्ड में भी एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा। लेकिन अब आधार में पता अपडेट कराने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार की कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लोगों को ये सुविधा सहूलियत दे दी है कि अब आप आधार कार्ड में पता बदलवा सकेंगे बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए आप, घर खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। SBI, HDFC इन दोनों बैंकों ने हाल ही में लोन सस्ता किया था, आपको बताओगा। और इसके बाद अब और एक बैंक ने भी लोन को सस्ता कर दिया। दरअसल SBI, HDFC के बाद कोटक बैंक ने भी लोन सस्ता किया था, और अब ICICI बैंक ने भी सस्ता कर दिया। देखिए ICICI बैंक ने होम लोन की रेटें कितनी घटा दी हैं। 10 साल में सबसे निचली दरों पर रेटें चल रही हैं अभी, और नए रेट ऑलरेडी आज से लागू हो चुके हैं। ICICI बैंक ने अभी कुल मिलाकर के दोस्तों मार्च के महीने में अभी पिछले 5-6 दिन में ICICI, HDFC, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, इन 4 बैंकों ने होम लोन की रेटें घटाई है, ठीक है ना। अब मैं आपको चारों बैंकों की कंप्लेंस रेट बता देता हूँ कि अभी कौन से बैंक की होम लोन की रेट क्या चल रही है। तो ये आप एक टेबल में देख सकते हैं। HDFC की अभी चल रही है 6.70%, SBI की भी 6.70 और ICICI की भी 6.70, और कोटक महिंद्रा बैंक अभी इन चारों में सबसे सस्ता लोन दे रहा है। 6.65% की दर पर होम लोन आपको कोटक बैंक दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चारों बैंकों की होम लोन की रेटें हैं। हालांकि इन चारों बैंकों ने अभी मार्च के महीने में ही लोन की रेटें सस्ती की है, बाकी पहले सभी की 0.5, 0.10 ज्यादा थी, तो अभी ये है, ठीक है। चलिए बात करें अगले अपडेट में। देखिए दोस्तों, बैंक से जुड़ा और एक अपडेट ये है कि पंजाब नेशनल बैंक, हाउसिंग और यस बैंक मिलकर अब रिटेल होम लोन बांटेंगे, जिसमें ग्राहकों को सस्ती दर पर होम लोन भी मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों ने एक पार्टनरशिप की है, PNB हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक ने, और अब ये रिटेल होम लोन देंगे। देखते हैं आखिर लोन की रेटिंग क्या वगैरह रहती है। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। CBSE ने अपनी एग्जाम की डेट्स में कुछ बदलाव किए हैं और रिवाइज्ड डेट जारी की गई है। 10वीं और 12वीं के कुछ विषयों के एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है। बोर्ड ने टाइम टेबल को संशोधित किया। दरअसल दोस्तों 14 मई को रमजान होने से परीक्षा की तारीख को बदला गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, CBSE का ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए आप, और यहाँ पर आपको दूसरा रिवाइज्ड टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इस PDF में भी देख सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, देश में पहली बार हो रहा कार्गो कंटेनर का निर्माण। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लगातार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान भी कर रही है। वहीं भारत में पहली बार 2 स्वदेशी हेवी इंजीनियरिंग कंपनियों के माध्यम से कार्गो कंटेनरों का निर्माण किया जा रहा है। इतने दिन कार्गो कंटेनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना वगैरह से ही मंगाए जाते थे, लेकिन अब ये हमारे देश में ही बनेंगे, तो ये अच्छी बात है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, महंगे LPG सिलेंडर से बड़ी राहत मिलेगी। IOC ने बताया कि ऐसे करिए पेमेंट तो 50 रुपए का आपको सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल अब मार्च के महीने में भी LPG रसोई गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ी थी, आपको पता होगा। और इन बढ़ती कीमतों के बीच अगर आप कुछ ऑफर वगैरह का फायदा लेना चाहते हैं ना, तो देख सकते हैं आप, इंडियन ऑयल की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया इसको लेकर कि यू कैन नाउ बुक एंड पे फॉर योर इंडियन रिफिल थ्रू अमेजॉन पे एंड गेट फ्लैट RS 50 कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। #LPG इंस्टेंट बुकिंग। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इंडियन गैस का ये कहना है कि अगर आप अमेजॉन पे से पेमेंट करके इंडियन गैस सिलेंडर बुक करते हो ना, कैसे करना ये इस फोटो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 50 रुपए कैशबैक मिल जाएगा, सीधा 50 रुपए की छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इंडियन गैस के ऊपर ऑफर चल रहा है अभी, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 तक ये ऑफर चल रहा है, ओके। और चलिए बात करें अगले अपडेट में। मौसम समाचार को लेकर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की पश्चिमी विक्षोभ का असर देखिए। कुछ राज्यों में मौसम विभाग की अभी भी बारिश की चेतावनी आ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 6 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो एक तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। इसके
अलावा अरुणाचल प्रदेश में ओलावृष्टि यानी कि ओले गिर सकते हैं और बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ अंडमान निकोबार में भी छांटे गिर सकते हैं और देश के बाकी भागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बर्ड फ्लू पर एक खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद में अब एक नया नियम बना दिया गया है कि जहां कहीं भी बर्ड फ्लू का केस देखेगा जाएगा ना, वहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अंडा चिकन वगैरह नहीं बिकेगा। गुजरात में एक बार फिर से बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया और अहमदाबाद के 16 इलाके में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का केस मिलने से इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में मीट, चिकन, अंडा वगैरह इन सब के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, चलिए बात करें अगले अपडेट की। देखिए दोस्तों, कोरोना के आंकड़ों को लेकर खबर है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 के लगभग नए मामले देखे गए और अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,91,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,77,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1,57,600 से भी ज्यादा भारत में मौतें हो चुकी हैं कोरोना के कारण। कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या इतनी हो गई है ना। और चलिए बात करें अपन अगले अपडेट में। देखिए खबर आप किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है। चुनाव से ठीक 14 दिन पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत और महापंचायत को संबोधित करेंगे। जी हाँ, आपको पता होगा नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलन को और तेज होने की रणनीति बन चुकी है। पिछले काफी दिनों से लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका किसान आंदोलन चल रहा है, राइट। और ऐसे में अब किसान भाई लोग इसकी रणनीति को और तेज बना रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करने की घोषणा की है। टिकैत का यह कहना है कि वो चुनाव से पहले सिर्फ 14 दिन पहले यानी कि 13 मार्च को बंगाल जाएंगे और वहां एक महापंचायत में शामिल होंगे। तो ये किसान आंदोलन को लेकर अगली प्लानिंग चल रही है। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप अपडेट अगला, MG मोटर्स कंपनी की एक नई पहल है। महिलाओं के लिए एक खास प्रोग्राम लॉन्च किया इस कंपनी ने। ऑटो कंपनी है ये, एक ऑटोमोबाइल कंपनी, मतलब MG मोटर जो है वो इंडिया में महिलाओं के लिए एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है वुमेंटरशिप, इसको लॉन्च किया, जिससे खासकर महिला उद्यमियों को मदद मिलेगी। ऑटो मेकर ने इकोसिस्टम बनाने के लिए मेंटरशिप अप्रोच अपनाई है, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग, अपलिफ्ट और सपोर्ट दिया जाएगा। कहने का मतलब कंपनी जो है वो अपने कर्मचारियों में महिलाओं को एक खास जगह देने जा रही है। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में शादियों में शराब का उपयोग नहीं करेंगे आदिवासी भाई लोग। और उन्होंने खुद ने अपना एक नियम बनाया कि अगर किसी ने नियम तोड़ा तो 50,000 रुपए उस पर जुर्माना भी लगेगा। मध्य प्रदेश में जो झाबुआ, अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल्य जिले हैं ना, उनमें कई दशकों से एक कुप्रथा चली आ रही है, शादियों में शराब पीने की, शराब बांटने की वगैरह। तो अब इस कुप्रथा के खिलाफ समाज खुद ही खड़ा हो रहा है और अच्छा नियम भी बनाया है। यहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि शादियों में शराब नहीं पी जाएगी और अगर कोई पीता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना भी होगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। इस दिन आपकी बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, केनरा बैंक का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 15 मार्च 16 मार्च को तो बैंकिंग हड़ताल रहेगी, तो इसके कारण काफी बैंकों के कामकाज बंद रहेंगे। इसके अलावा केनरा बैंक जो है खास करके अपने सिस्टम को अपग्रेड वगैरह भी कर सकता है और इसीलिए 15-16 को केनरा की बैंकिंग सेवाएं, नेट बैंकिंग वगैरह भी प्रभावित रह सकती हैं। हालांकि रहेगी ऐसा कंफर्म नहीं है, रह सकती हैं। ओके, अगली खबर देखिए, बिजली सस्ती होने को लेकर खबर है। मुंबई में सस्ती हुई बिजली 1 अप्रैल से लागू होगी घटी हुई दरें। ई व्हीकल को चार्ज करने का बिल भी कम आएगा। जहाँ देश के कई लोगों को भले ही महंगाई का झटका हर तरफ से लग रहा हो, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। बिजली कंपनियों ने 1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल की जाने वाली बिजली को सस्ता करने का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य में बिजली की दरों में 5 से 11% तक की कटौती की गई है और ये घटी हुई दरें अगले 5 सालों के लिए लागू होगी। टाटा पावर, अडानी पावर, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी और BEST के उपभोक्ताओं का 1 अप्रैल के बाद से ही बिजली बिल थोड़ा कम आएगा। कई सारी कंपनी जो है 4% की छूट दे रही, कई सारी 1% की कटौती वगैरह। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अब इन बिजली कंपनियों के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए, PM मोदी को एक और बड़ा सम्मान मिला है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से उनको नवाजा गया। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार मिलने जा रहा, तो वो आखिरकार मिल चुका है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार PM मोदी को दिया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिला है। तो भारत के PM को इस क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मानों में से एक मिला, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। देखिए आप अगली खबर, EPFO ने कर्मचारियों को प्रदान की नई सुविधा। अब घर बैठे ही नौकरी छोड़ने की तारीख को खुद ही आप अपडेट कर पाओगे। जी हाँ, PF कर्मचारियों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। अब ऑनलाइन ही आपका ये काम हो जाएगा। EPFO की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया, देख सकते हैं आप। EPFO लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स टू व्यू EPF कंप्लेंट्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। और एक नई सुविधा ये मिलेगी कि अब आप ठेकेदारों के EPF कंप्लेंट्स वगैरह को ऑनलाइन ही देख पाओगे, है ना। तो ये 2 नई सुविधाएं, फैसिलिटी जो है EPFO की तरफ से शुरू की गई है। PF का ऑफिशियल पोर्टल है www.epfindia.gov.in, जिस पर जाकर के आप भी ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली
अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश नोएडा में बनेंगे हर साल 50,000 रोबोट। रोबोटिक्स इंजीनियरों को मौका मिलेगा। जी हां, भारतीय कंपनियों की डिमांड को पूरा करने के लिए अब नोएडा में हर साल करीब 50,000 रोबोट बनाए जाएंगे। कंपनियों की डिमांड पूरी करने के साथ ही यहाँ रोबोटिक्स इंजीनियरों को रोजगार का मौका भी मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स कंपनियों में से एक एडवर्ब टेक्नोलॉजी जो है उसने नोएडा में अपनी नई कंपनी की शुरुआत भी कर दी है और इस कंपनी का प्रोडक्शन इतना रहने का टारगेट है। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडेंट, वॉचमैन सहित कई पदों पर भर्ती निकली है। बैंक ऑफ इंडिया .co.in ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 18 से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, और बाकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, फेसबुक की तरफ से ऐलान किया गया कि राजनीतिक विज्ञापनों पर लगे बैन को फिलहाल के लिए हटाया जाएगा। मतलब इतने दिन फेसबुक ने क्या की, पॉलिटिक्स एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा रखा था, तो उसको फिलहाल हटा दिया है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, असम राज्य में चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए 70 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हुआ है। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं। सीएम सोनोवाल परंपरागत माजुली से लड़ेंगे। यहाँ पर टेबल में पूरी लिस्ट दी हुई है, हालांकि देखना चाहें आप तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, अगली खबर देखिए आप, इन्फोसिस और एक्सचेंजर के बाद अब कैपेजमिनी ने दिखाया बड़ा दिल, अपने कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च कंपनी उठाएगी। कल ही मैंने आपको बताया था, एसबीआई ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐलान किया था कि कर्मचारियों के लिए कोरोना का जो टीकाकरण है ना उसका खर्चा एसबीआई खुद उठाएगा। तो उसी तरह से कई सारी कंपनीज ने ये ऐलान कर दिया, इन्फोसिस, एक्सचेंजर और अब कैपेजमिनी, ये सारी कंपनियां जो अपने एम्प्लॉइज के लिए जो कोरोना का टीका का खर्चा होगा ना वो कंपनी खुद देगी। अच्छी पहल है। प्राइवेट सेक्टर में काफी कंपनियां इस मुद्दे पर आगे आ रही हैं। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, 24 घंटे अब आपको बैंकिंग सुविधा मिलेगी। एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप से इसको लेकर करार किया है। कस्टमर्स को हर वक्त बैंकिंग सुविधाएं मिल पाएगी। और व्हाट्सएप नंबर इसके लिए आप देख सकते हैं 7036165000। इस नंबर पर आपको हाई लिखकर मैसेज भेजना अपने एक्सिस बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और इसके बाद आप एक्सिस बैंक की काफी बैंकिंग सुविधाओं का फायदा व्हाट्सएप के जरिए ही ले पाएंगे, है ना। अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, होंडा कंपनी ने सेल्फ ड्राइव कार लॉन्च की है। ये कार कैसे चलेगी, कितनी इसकी कीमत वगैरह हो सकती है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। भारतीय करेंसी के हिसाब से इसकी कीमत 74 लाख रुपए रह सकती है। होंडा के मुताबिक दोस्तों कंपनी ने सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज के लिए करीब 10 लाख पेटेंट और 1,30,000 किलोमीटर तक ड्राइविंग टेस्ट भी किए हैं, जिसके बाद इस कार को लॉन्च किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो सेल्फ ड्राइविंग मोड की कारें आती है ना उनको एक लेवल रेट दिया जाता है 0 से लेकर 5 तक। तो ये होंडा की जो कार है इसमें लेवल 3 की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और भविष्य में लेवल 5 की सेल्फ ड्राइविंग कार भी लॉन्च होने वाली है। तो होंडा भी काफी अच्छी लॉन्चिंग किए हैं ये। और अगली खबर देखिए, एनपीसीआई और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक साथ आए हैं। अब आपको स्मार्टफोन पर पीओएस मशीन की तरह पेमेंट सिस्टम सुविधाएं मिल पाएगी। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एसबीआई पेमेंट्स के साथ साझेदारी में रूपे सॉफ्ट पीओएस को लॉन्च किया। रूपे सॉफ्ट पीओएस को दुकानदारों के लिए लॉन्च किया गया और इस टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट की मदद से स्मार्टफोन पीओएस मशीन की तरह काम में इस्तेमाल कर पाओगे आप। मोबाइल से पेमेंट वगैरह करना आपका और ज्यादा इजी आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्विटर जो है ना, ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसकी तरफ से हाल ही में एक सर्वे कराया गया जिसमें इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों की सोशल मीडिया पर महिलाएं सबसे ज्यादा क्या बातें करती हैं। आपने देखा होगा आजकल तो लड़कियां, महिलाएं काफी फोन का इस्तेमाल करती हैं, स्मार्टफोन चलाती हैं। क्या आपने कभी सोचा, आपके मन में कभी सवाल आया कि यार सोशल मीडिया पर यानी इंटरनेट पर महिलाएं सबसे ज्यादा क्या बातें चीतें करती हैं फोन में। कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर वगैरह वगैरह। तो ट्विटर ने इस पर एक सर्वे किया। देखिए इस सर्वे के मुताबिक दोस्तों भारत की अधिकतर महिलाएं, तकरीबन 24.9% महिलाएं जो हैं वो फैशन, बुक्स, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट और फूड को लेकर यानी खाने पीने की चीजों को लेकर बातें करती हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा वो अगर किसी चीज पर, किसी टॉपिक पर बातें करती है तो वो करंट सब्जेक्ट पर यानी कि अभी करंटली क्या मुद्दा चल रहा है इस पर भी बातें चीतें करती हैं वो। वहीं स्टडी में शामिल तकरीबन 20% महिलाओं ने करंट टॉपिक पर ट्वीट किया। इसके अलावा सेलिब्रिटीज वगैरह के बारे में 14% महिलाएं बातें करती हैं। समाज के बारे में 11% महिलाएं। तो इस तरह से महिलाओं का बातचीत करने का जो है एक रिकॉर्ड सर्वे आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक कमाल का फीचर लेकर आई है आपके लिए। ग्रुप मीटिंग या बातचीत को तुरंत कर सकेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ट्रांसक्रिप्शन ऐप लॉन्च करने वाली है। इस ऐप के जरिए यूजर्स मीटिंग में तुरंत रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर सकेंगे। फिलहाल ये ऐप केवल iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल है, बाद में इसको एंड्रॉइड वगैरह सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार।